बेवकूफों की नगरी। ये कहानी सुनने में तो एक लतीफा लगती है, लेकिन सच पूछें तो ये हमारे अपने मुआशरे का एक आईना है। चलें हैं एक ऐसी सल्तनत में जिसका नाम ही उसकी पहचान था, बेवकूफों की नगरी। बहुत पुराने वक्तों की बात है, एक मुल्क था जहां बादशाह से लेकर आम आदमी तक सब अपनी सादगी, बल्कि यूं कहें कि अपनी हिमाकतों के लिए मशहूर थे। उनके किस्से इतने आम थे कि आसपास के लोग तफरीह के लिए उनकी बातें सुनते और सुनाते थे, और इसी वजह से उस मुल्क का नाम ही अहमक नगर पड़ गया था। अच्छा, कहानी में असल मोड़ तब आया जब पड़ोसी मुल्क से एक बहुत अहम शाही वफद इनसे मिलने आ पहुंचा। इस बार अहमकनगर के लोगों ने पक्का इरादा कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, इस बार अपनी इज्जत का ख्याल रखना है और मेहमानों के सामने कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करनी। बादशाह ने तो अपनी पूरी रियाया को एक साफ और सख्त हुक्म दे दिया, देखो, हमें अपनी इज्जत रखनी है, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस एक जुमले से ही अंदाजा हो रहा है कि वो अपनी सल्तनत की साख को लेकर कितना परेशान था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बहुत ज्यादा मोहतात होने की कोशिश की जाती है ना, तभी अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। चलें देखते हैं कि इनकी जबरदस्त मेहमान नवाजी में आखिर क्या गलती हुई। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। दावत इतनी शानदार थी, मौसीकी का एहतमाम था, तीर अंदाजी के मुकाबले हुए। आने वाला वफ्द उनकी मेहमान नवाजी देखकर बहुत ही मुतासर हुआ। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलती हो गई। इतने बड़े इंतजाम में बेचारा बावर्ची खाने में गरम मसाला डालना ही भूल गया। अब ये एक ऐसी गलती थी जिसे आराम से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन अहमक नगर के बादशाह का रद्द अमल वो मामूली नहीं था। वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने एक ऐसा अजीबो गरीब हुक्म दिया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। उसने अपने लोगों से कहा कि फौरन वफ्द का पीछा करो और जबरदस्ती उनके मुंह में गरम मसाला डालो ताकि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। बस फिर क्या था, बादशाह के लोग भागे, उन्होंने रास्ते में वफ्द को जा लिया और हाँपते कांपते अपनी मेहमान नवाजी मुकम्मल करने लगे। ये मंजर देखकर मेहमान वफ्द मुतासिर होने के बजाय बुरी तरह डर गया, और इस तरह अहमक नगर की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खाक में मिल गई। तो यहाँ पर कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असल मकसद, इसकी असल बात तो अब शुरू होती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसमें हमारे लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। आइए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। देखें, इस कहानी से हमें 5 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली ये कि असली इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि समझदारी से मिलती है। दूसरी, जल्दबाजी में जो फैसले किए जाते हैं वो अक्सर शर्मिंदगी ही दिलाते हैं। तीसरी बात, किसी भी काम में बैलेंस यानी एतदाल बहुत जरूरी है। चौथी, कभी कभी एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी रुसवाई की वजह बन जाती है। और पांचवा और आखिरी सबक ये कि आंखें बंद करके किसी भी हुक्म को मान लेने के नताइज बहुत अजीब हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, वो ये कि ये इतनी पुरानी कहानी आज भी हमारे मुआशरे पर कैसे फिट बैठती है। आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा मुवाजना है। देखें, जिस तरह अहमक नगर के लोगों ने शानदार दावत पर तो पूरी तवज्जो दी, लेकिन खाने की जो असल जान थी यानी मसाला, वही भूल गए। क्या आज हमारा मुआशरा भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहा? हम ज़ाहिरी चमक धमक और दिखावे पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन अक्सर बुनियादी और अहम कामों में पीछे रह जाते हैं। और बात सिर्फ यही हद नहीं होती, और भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, जैसे जल्दबाजी में बड़े बड़े फैसले कर लेना या किसी हुक्म को बस इसलिए मान लेना क्योंकि वो ऊपर से आया है, ये सोचे बगैर कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। और सबसे बढ़कर एक गलती को छुपाने के लिए उससे भी बड़ी गलतियां करते चले जाना। और उन सब में से जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक है वो सिर्फ एक है, वो ये कि एक गलती को मानने के बजाय उसे ठीक करने की कोशिश में एक और उससे भी बड़ी गलती कर देना। यही अहमक नगर का असल मसला था, और शायद हमारे दौर का भी। तो चलें इस सारी कहानी और इसके तज्जिए को समेटते हुए एक आखिरी बहुत अहम सोच पर बात करते हैं, जिस पर गौर करना वाकई जरूरी है। कहानी का पैगाम बिल्कुल साफ है। अगर हम में अपनी गलतियों को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं है और हम उन्हें छुपाने के लिए मजीद बेवकूफ़ियां करते रहेंगे, तो हमारा हाल भी अहमक नगर जैसा ही होगा और हम भी दुनिया में मजाक बनकर रह जाएंगे। और